नमस्कार दोस्तों, लेह लद्दाख की मंत्र मुग्ध कर देने वाली भूमि में आपका स्वागत है। मेरा नाम चिरंजीव गोठवाल है और मैं आज के दौरे के लिए आपका मार्गदर्शक बनूंगा, जहां पर हर मोड़ पर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, नीले आसमान और शांत मठों का एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। सूरज की रोशनी में झिलमिलाती पेंगोंग झील, जहां पर 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। जैसे कि सूरज की रोशनी क्रिस्टल साफ पानी पर नृत्य करती रहती है, जो एक सपने जैसा लगता है। जब आप लेह लद्दाख की यात्रा के लिए यहाँ आएंगे तो दोस्तों, आप पूरी ज़िंदगी भर इस दृश्य को नहीं भुला पाओगे। लद्दाख आने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा जैसे कलेजे का टुकड़ा होना। लद्दाख कैसे आए, लद्दाख में होटल कौन से बढ़िया है, या घूमने के मुख्य आकर्षण कौन से हैं, वेज फूड मिलेगा या नहीं, वीज़ा चाहिए या नहीं, अब सबसे मेन बात कि पूरा बजट कितना बैठ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं सब कुछ पूरी डिटेल में। क्या आप जानते हैं कि दोस्तों, लेह लद्दाख अपने मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बर्फ से ढकी चोटियां, बंजर पहाड़, गहरी घाटियां और साफ नीला आसमान। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेह लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और रोमांच जो इस दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक यादगार लम्हा बनाता है। अब जानते हैं कि लेह लद्दाख के लिए कौन से मार्ग अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं हवाई मार्ग की, जो लद्दाख पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। लेह में कुशोक बलाकू रिम्पोची हवाई अड्डा है, जो दिल्ली से सीधी उड़ान भरता है। इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं लद्दाख पहुंचने के लिए। अब जानते हैं कि सड़क मार्ग के माध्यम से लद्दाख कैसे पहुंचे। अगर आप सड़क से लद्दाख जाना चाहते हैं तो इसके लिए 2 मार्ग है। पहला मनाली लेह राजमार्ग, ये मार्ग मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। अगर आप उत्तर भारत से लद्दाख आना चाहते हैं तो ये एक लोकप्रिय मार्ग है। दोस्तों, मनाली से लेह लद्दाख की यात्रा में 2 दिन का समय लगता है। अब बात करते हैं दूसरे मार्ग की। अगर से लेह राजमार्ग, ये रास्ता जून से अक्टूबर तक खुला रहता है। आपको इस मार्ग से आने में 2 दिन का समय लगता है। बहुत सारे टूरिस्ट बुलेट से भी जाना पसंद करते हैं लद्दाख, खासकर मनाली लेह लद्दाख या श्रीनगर लेह के रास्ते से। मनाली और लेह में कई किराए में बुलेटें मिलती है। 1000 से 1200 रुपये एक दिन का किराया लगता है। दोस्तों, अब लद्दाख आने के बाद यहाँ रहने के लिए एक अच्छा होटल ढूंढते हैं। यहाँ पर सस्ते और लग्जरी दोनों प्रकार के होटल मिल जाएंगे। जब भी आप लद्दाख आए उससे पहले एक बार चेक जरूर कर लें कि यहाँ का मौसम कैसा है। ज़्यादातर पर्यटक मई से अगस्त के बीच यहाँ आते हैं। लेह पैलेस अपने ऐतिहासिक सुंदर दृश्य के लिए लोकप्रिय हैं। कभी यहाँ पर लद्दाख के शाही परिवार रहते थे। इस महल की खास बात यह है कि यह एक चोटी पर बना हुआ है, जिससे आसपास के पहाड़ों और घाटियों का मनोरम दृश्य दिखता है। शांति स्तूप, ये एक सफ़ेद गुब्बा वाला बौद्ध स्तूप है, जो लेह शहर के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त के लिए ये प्रमुख स्थान है। पेंगोंग झील, दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील में से एक है। पेंगोंग झील की मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी के मनमोहक दृश्य जो अपने निराले परिदृश्य, रेत के टीलों और हरी भरी हरियाली के लिए जानी जाती है। ऊडर के रेत के टीलों में ऊँट की सवारी का आनंद ले और इस घाटी की शांत सुंदरता का आनंद और भी ज़्यादा हो जाएगा। घाटी में स्थित तसो मेमोरियल झील को देखने के लिए चलते हैं, जो बर्फ से ढकी चोटियों से गिरी और खानाबदोश बत्तियों से भरपूर है। यहाँ पर शांत वातावरण देखने को मिलता है। लद्दाख को कई प्राचीन मठों का घर भी कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ है, जैसे थिक्स मठ, हेमिट मठ, डिस्कट मठ और त्वालुरुम मठ। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक खारदुला दर्रा को पार करने में बहुत मज़ा आता है। आसपास की हिमालय की चोटियां और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद चलते हैं जास्कर घाटी, प्राचीन मठों और ट्रैकिंग के अवसरों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर पदुम, करसा और स्टोंग के शुरू में गाँवों का दौरा करें। लद्दाख का प्रसिद्ध चांगथांग अभ्यारण्य है, जहाँ पर आपको तिब्बती गधा, तिब्बती गजल और हिम तेंदुआ जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर कहा जाता है लद्दाख को। यह लद्दाख में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध स्थान है। चलते हैं लद्दाख के कुछ पारंपरिक भोजन खाने की ओर। लद्दाख में आमतौर पर लद्दाख व्यंजन तिब्बती, कश्मीरी और मध्य एशियाई पाक परंपराओं का स्वादिष्ट भोजन है। यहाँ पर प्रसिद्ध लोकप्रिय भोजन थुम्पा, ये गर्माहट देने वाला और आरामदायक है। मोमोज लद्दाख का लोकप्रिय नाश्ता है। स्कायू पारंपरिक लद्दाखी व्यंजन है। थनतुक एक हाथ से खींचा जाने वाला नूडल्स सूप है। चुटांगी, ये एक पकौड़ी से बना एक स्वादिष्ट सूप है। खुबानी, ये लद्दाख में अपने स्वादिष्ट खुबानी के लिए जाना जाता है। चांग, एक स्थानीय जो आधारित मादक पेय। चांग एक पारंपरिक लद्दाखी पेय है। मक्खन चाय, इसको गुड़गुड़ चाय भी कहते हैं, जो आमतौर पर मेहमानों को अतिथि के संकेत के रूप में परोसी जाती है। टिगोमा नरम तिब्बती उबली हुई ब्रेड है।
यह एक पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर भोजन है जो आपको पैदल यात्रा करते समय ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही है। क्या लद्दाख जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है या नहीं? तो दोस्तों आपको बता दूं कि लद्दाख जाने के लिए भारतीय नागरिकों को अलग से वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक विदेशी नागरिक हैं तो आपको लद्दाख जाने के लिए भारतीय वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता है। लद्दाख के कुछ क्षेत्रों के लिए आपको इंटरलाइट परमिट लेना होगा जिसका शुल्क है 200 रुपये से 600 रुपये प्रति व्यक्ति और मठों और पर्यटक स्थानों के लिए टिकट है 50 रुपये से 200 रुपये प्रति साइट। आपको लद्दाख की 7 दिन की पूरी यात्रा का बजट बताते हैं। 50,000 से 60,000 रुपये तक हो सकता है पूरा बजट। आप ध्यान रखें कि ये मोटा अनुमान है और वास्तविक खर्चा व्यक्ति की प्राथमिकताओं और खर्च करने की आदतों के आधार पर भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष के सीजन के समय के आधार पर लागत में उतार चढ़ाव हो सकता है। जब पर्यटक सीजन से अगस्त में आमतौर पर अधिक महंगा होता है, खास कर में घूमने वाले मई से अगस्त के बीच में ज़्यादा आते हैं, खास कर जब लद्दाख जैसे। आशा है कि आपने लद्दाख के हमारे दौरे का आनंद लिया है और यदि आपको कोई और सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।